तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के न्यू फॉर्म के बारे में। एसआरएम 1 तो किस किस के एप्लीकेबल है, किस किस को फाइल करना ज़रूरी है, कैसे फाइल करना है और कब तक फाइल करना है, वो सारा का सारा हम वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी। यहाँ मैंने जीएसटी के पोर्टल को कर दिया है ओपन। यहाँ पर मेरे को न्यूज एंड अपडेट में इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला एंड टोबैको टैक्स पेयर, उसको मैंने तो क्लिक करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो गवर्नमेंट ने इशू की थी एक नोटिफिकेशन नंबर 4/2024, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाइड किए थे कुछ टैक्स पेयर को, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो उन टैक्स पेयर को जरूरी है कि वो जीएसटी एसआरएम 1 और एसआरएम 2 फॉर्म को फाइल करेंगे। तो एसआरएम फॉर्म किसके लिए, 1 किसके लिए रजिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मशीन्स के बारे में, और एसआरएम 2 किसके लिए इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग मंथ। तो ये वाले जो फॉर्म है ना, अब जो है एसआरएम 1 जो फॉर्म है ना, वो अब लाइव कर दिया गया है। तो वो जो टैक्स पेयर जो इस नोटिफिकेशन में फॉल कर रहे थे, वो अब जाके पोर्टल पर एसआरएम फॉर्म को फाइल कर सकते हैं और एसआरएम 2 को भी थोड़े टाइम में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अब पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर की आप पे ये जो फॉर्म है एसआरएम 1 और एसआरएम 2 एप्लीकेबल भी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं नोटिफिकेशन ओपन करती हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 4/2024। तो मैंने जो नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, नोटिफिकेशन नंबर 4/2024, तो जो 5 जनवरी को आई थी। तो देखो यहाँ पर जो है डिटेल्स आपको डालनी है पैकिंग मशीन्स की। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी जो पैकिंग मशीन्स जो भी यूज हो रही है ना, तो उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी एसआरएम 1 फॉर्म में। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है, उसके पाने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये जो फॉर्म है एसआरएम 1 फॉर्म फाइल करना है। लेकिन नोटिफिकेशन पहले हुई थी, उसके बाद आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन के 15 डेज के अंदर अंदर जो है ये एसआरएम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको पैकिंग मशीन की जो डिटेल्स है वो डालनी है और किस किस पर्सन को डालनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर पूरे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया हुआ है। अगर आप पान मसाला मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको विदाउट लाइम ट्यूब बियरिंग अ ब्रांड नेम, ऐसे ही टोबैको विद लाइम टोबैको, हुक्का, वाटर पाइप स्मोकिंग, स्मोकिंग मिक्सचर, ये च्युइंग टोबैको, फिल्टर कहनी, जर्दा, स्नफ, ये सारी चीजें अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट मीन्स जो ये एसआरएम 1 एंड एसआरएम 2 फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। एसआरएम फॉर्म ऑलरेडी जो है पोर्टल पे आ चुका है, उसको आपको भरना है विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। इसमें मेंशन है कि नहीं भरते तो आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप जीएसटी के पोर्टल पर जो है अपना एसआरएम फॉर्म आपको कहाँ दिखेगा और कैसे आप फाइल करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने जीएसटी के पोर्टल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं। मैं सर्विसेज में जाऊंगी, सर्विसेज में मेरे पास रिटर्न्स वाला जो ऑप्शन है उसमें मैं कर दूंगी क्लिक। तो क्लिक करके देखो मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन है एसआरएम फॉर्म्स पान मसाला टोबैको, मैं उसको कर दूंगी क्लिक। तो देखो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी सर्च फाइनेंशियल ईयर जो भी मेरा है उसको सिलेक्ट करके। तो देखो क्लिक करके मेरा आ जाता है रजिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल ऑफ पैकिंग मशीन। आपको क्या करना है, पैकिंग मशीन की डिटेल डालनी है, रजिस्ट्रेशन की और डिस्पोजल की, ऑफ पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट की, जिसको हम फॉर्म जीएसटी एसआरएम 1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे कर दूंगी क्लिक। तो देखो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टैब है डिटेल ऑफ मशीन्स वाला टैब है, तो मैं इसको कर दूंगी क्लिक। तो डिटेल ऑफ मशीन यहाँ पर मेरे को दो पार्ट दिए हुए हैं, एक है एग्जिस्टिंग मशीन्स का और एक न्यूली एडेड मशीन्स का। दैट मीन्स अगर आपने अभी एग्जिस्टिंग मशीन्स आप अपने यहाँ पर डिटेल डालोगे, लेकिन इन फ्यूचर आपने कोई और मशीन अपनी परचेज की है, तो यहाँ पर आप पार्ट डी में न्यू एडेड मशीन्स में डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी क्लिक। तो यहाँ पर एड डिटेल्स में आप मेक इफ अवेलेबल, कब वो मैन्युफैक्चर वो मेक हुई है, मॉडल नंबर क्या है उसका, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या है, किसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, मशीन नंबर क्या है, डेट ऑफ परचेज किस दिन आपने परचेज की है, एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है, कहाँ पर आपने जो इंस्टॉलेशन किया है इसको, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैपेसिटी ऑफ द मशीन कितनी है, एक आवर में कितना जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है ये मशीन, वर्किंग स्टेटस क्या है कि काम कर रही है या नहीं कर रही, देखो यस वर्किंग और नो स्टैंड बाय है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मशीन, ये ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये हमें हमें ये इसमें नहीं डालना, ये ऑटोमेटिकली ही आएगा।
तो यहाँ पर देखो ट्रैक डिटेल्स ऑफ द मशीन भी डाल रखी है, नंबर ऑफ ट्रैक, कितना वेट ऑफ पैकेज व्हिच कैन बी पैक्ड इन द मशीन, कितना एक पैकेट का वेट होगा जो ये मशीन पैक कर सकती है, पैकिंग कैपेसिटी ऑफ द ईच ट्रैक, नंबर ऑफ पैकेज व्हिच कैन बी पैक्ड फॉर अ पर्टिकुलर वेट ऑफ पैकेज, टोटल कैपेसिटी जितनी भी है वो यहाँ पर आ जाएगी अपने आप ही 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप डिटेल्स डाल के इनको सेव करते रहना है। तो यहाँ पर जो है डिटेल्स आपकी डल जाएगी ये सारी। देन अगर आपने कोई बाद में मशीन खरीदी हो तो न्यूली एडेड में पार्ट बी में भी जाकर आप उसकी जो डिटेल्स है ऐसे ही ऐड रिकॉर्ड करके वो डिटेल्स जो है न्यूली एडेड मशीन की भी वो आप सेव कर सकते हैं। अगर आपने 6th पॉइंट में कुछ गलती कर दी और आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं उस डिटेल ऑफ द मशीन की, देन आप क्लिक करके जो है वो उस डिटेल ऑफ मशीन में भी अमेंड कर सकते हैं यहाँ पर अमेंड रिकॉर्ड में जाकर। तो देखो यहाँ पर 7th पॉइंट आता है डिटेल ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द मशीन फर्निश टू अदर डिपार्टमेंट। अगर की है कोई डिक्लेरेशन किसी और डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर भी आपको वो डिटेल डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ इंटीमेशन किस दिन किया है, किस गवर्नमेंट को किया है, किस डिपार्टमेंट, किस एजेंसी या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन को किया है, डिटेल क्या है डिक्लेरेशन की, वो सारी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी सेव। यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ पैकिंग मशीन, अगर आपने किसी मशीन का डिस्पोजल कर दिया तो इस केस में आपको यहाँ पर जो है वो डिस्पोजल ऑफ मशीन की डिटेल डालनी पड़ेगी। देन क्या है प्रोडक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी आपको यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड्स में जाके, ब्रांड नेम क्या है, पैकिंग टाइप क्या है, क्वांटिटी इन ग्राम इन ईच पैकेट में कितनी क्वांटिटी है, एचएसएन कोड क्या है, तो यहाँ पर वही उसके हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट शो हो जाएगा। देन क्या है डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यहाँ पर जो है आपको डिटेल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड की डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है देखो यहाँ पर साइज का भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसी साइज में होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 8 फाइल्स एंड 5 MB फॉर ईच फाइल्स। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ चार्टेड इंजीनियर, तो आपने जो मशीन डिटेल ऐड की है तो उसकी आपको सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा कि आपने जो भी सारी डिटेल्स यहाँ पर मशीन की डिटेल्स डाली है कैपेसिटी का वो सारे आपको सर्टिफाइड करा के और ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने किसी और डिपार्टमेंट को दी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको पीडीएफ में करके अपलोड करनी पड़ेगी, और कोई और डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पर अपलोड। सारा एसआरएम फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि आपको एसआरएम 1 फॉर्म जो है कैसे फाइल करना है। पहले आप चेक करोगे कि आप पे ये एसआरएम फॉर्म एप्लीकेबल भी है या नहीं है, अगर तो आप इसको फाइल करना आप शुरू करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको फाइल करना, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो सकती है आपके ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर करूंगी। प्लस एसआरएम 2 के बारे में जैसे ही आती है फॉर्म्स एक्टिव होते हैं तो मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।